तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू चूज बुक्स, द राइट बुक्स। तो पहली बात तो बुक्स चूज करने से पहले कुछ फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 फैक्टर ये है कि जो बुक है क्या वो जेई ओरिएंटेड है या नहीं है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। जेई ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिकली क्या वो जेई एडवांस के लिए बनी है या फिर वो बनी किसी और पर्पस के लिए है, लेकिन आप उसको जेई की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब जेई की बुक की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसका प्राइमरी पर्पस जेई नहीं है। तो ऐसी किताब हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मे बी उसमें थ्योरी अच्छी हो, कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो, लेकिन क्योंकि वो जेई ओरिएंटेड नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर की होंगी, ठीक है, और उसके अंदर अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस नहीं होंगे जैसे जेई के अंदर आते हैं। तो आप उसको मे बी एक एडिशनल बुक की तरह कर सकते हो, लेकिन वो करके आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो वो जेई ओरिएंटेड होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप कोशिश करो कि आप लेटेस्ट एडिशन इस्तेमाल करो उस किताब का, जो भी किताब हो वो। और लेटेस्ट एडिशन मतलब ये है कि अगर 3 साल पुराना भी होता है तो ठीक है, इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं बिल्कुल लेटेस्ट हो, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि बुक का जो लेवल है, बुक का जो लेवल है, एक है आपका करंट लेवल। बुक का लेवल आप कैसे जज करोगे कि आपके लिए सही है कि नहीं? एक है आपका करंट लेवल और एक है आपका फ्यूचर में जो आप लेवल चाहते हो, टारगेट लेवल, ठीक है। तो किस हिसाब से डिसाइड करें? कोई किताब हो सकता है हमारे करंट लेवल के हिसाब से मुश्किल हो, लेकिन जो हमें टारगेट अचीव करना है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट हो। तो क्या हमें करंट के हिसाब से चूज करना चाहिए, टारगेट के हिसाब से चूज करना चाहिए? अगर मान लेते हैं आपका टारगेट ही छोटा है, जेई मेन है, तो जेई मेन की किताब करो। टारगेट बड़ा है, जेई एडवांस्ड है, तो बड़े टारगेट वाली किताब करो। तो टारगेट को प्रायोरिटी दो, करंट को नहीं, क्योंकि करंट को तो आपको अपग्रेड करना है इस टारगेट को रीच करने के लिए, राइट। तो बुक आपकी होनी चाहिए टारगेट वाली, ठीक है, जो आप ले रहे हो। अगर इसमें बहुत तकलीफ आए तो करंट लेवल के हिसाब से एक बेसिक बुक कर सकते हो, एक बेसिक बुक कर सकते हो या फिर लेक्चर्स कर सकते हो, और फिर उसके बाद जो बड़े लेवल वाली बुक है उस पर आ सकते हो। लेकिन ये अभी परचेज करना है और इसको भी थोड़ा बहुत ट्राई मारते रहना है। अगर क्या पता यही आ जाए हमें समझ में, क्या पता 3-4 बार पढ़ने पे समझ में आ जाए, और फिर उसके बाद 1-2 बार पढ़ने पे समझ में आ जाए, और फिर उसके बाद एक ही बार में समझ में आ जाए, क्या पता। तो टारगेट को प्रायोरिटी दो पहले। तो ये 3 चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो। तो किन बेसिस पे जज नहीं करना होता है? रेटिंग और रिव्यूज के बेसिस पे जज नहीं करना होता है, क्योंकि रिव्यू कौन करते हैं? ज्यादातर लोग कौन होते हैं? गधे होते हैं, क्योंकि उनके 80, 70, 60 परसेंटाइल से कम आते हैं, तो उनको समझ में आती नहीं है चीजें, तो उन्हें मुंह बंद रखना चाहिए कायदे से। लेकिन अमेजोन उनका मुंह बंद रखेगा नहीं। तो रेटिंग और रिव्यू देखना नहीं चाहिए, ये सब है डोंट्स, ठीक है। फिर जो पीयर प्रेशर में आप कोई किताब लेते हो कि आपने देखा आसपास वाले सारे लोग यही कर रहे हैं तो हमने भी यही कर लिया, बिना ये देखे कि ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, तो ये भी एक बहुत गलत रीजन है चूज करने का। तीसरा एक रीजन होता है जो कि होता है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, मतलब आप एक्चुअली सोचते ही नहीं हो कि ये किताब सही है कि नहीं, जस्ट बिकॉज पॉपुलर है आप उसको बाय कर लेते हो। तो ये कोई बेसिस नहीं होता देखने का, ये बेसिस होते हैं देखने के, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन इसलिए, और अगर सिलेबस अपडेट हुआ है तो अपडेट सिलेबस वाली जो है वो करो, पैटर्न अपडेट हुआ है तो अपडेट पैटर्न वाली जो है वो करो, ठीक है। तो और मेन जो चीज़ है वो है किताब का लेवल, और वो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है कि नहीं। अगर जेई मेन आप टारगेट कर रहे हो तो जेई मेन ओरिएंटेड होनी चाहिए, जे एडवांस टारगेट कर रहे हो तो जे एडवांस ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो ये तरीका है आपको जज करने का। इस वीडियो में मैंने आपको बुक्स बताई नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि कैसे बुक्स आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी करनी चाहिए, हाउ टू चूज। मैंने आपको फिक्स्ड चीज़ें नहीं बताई, लेकिन मैंने आपको बताया हाउ टू चूज, इससे आप अपना दिमाग चला के अपने लिए राइट चीज़ें चूज कर सको। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।